सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव के। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसमें असम भी एक राज्य है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। असम में 126 सीटें, 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को परिणाम आएगा। बीजेपी असम में 10 साल से सत्ता में है। वर्तमान में वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं। 10 साल की सत्ता के बाद भी बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नज़र नहीं आ रहा है। ये हम कई राज्यों में देख चुके हैं। जैसे आपने देखा अभी हाल में लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, जिसके कारण उस नारे को विपक्ष ने लपक लिया था। और विपक्ष का आरोप था कि मोदी सरकार 400 सीट इसलिए मांग रही है जिससे वो संविधान को बदल सके। दूसरा आरोप विपक्ष ने ये लगाया था कि 400 सीट लाकर ये बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी। इन आरोपों का बीजेपी को नुकसान हुआ था। उत्तर प्रदेश में लगभग 29-30 सीटें कम हो गई थी। हरियाणा में 5 सीटें ही आई थी। महाराष्ट्र, राजस्थान में भी नुकसान हुआ था। हालांकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जब इसके साथ एंटी इनकम्बेंसी की समस्या नहीं होती, आमतौर से प्रो इनकम्बेंसी होती है, उसका लाभ भी इसे मिलता है। जैसे कि आपने देखा महाराष्ट्र में लगातार विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीती। यहाँ तक कि हरियाणा में बढ़कर सीट आई, महाराष्ट्र में भी बढ़कर सीट आई, गुजरात में जीत ही रहे हैं। तो ये जीतते रहते हैं और इन्हें आमतौर से एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान नहीं होता। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब ये 400 का नारा दे रहे थे, तब भी इन्हें अन्य राज्यों में नुकसान हुआ था, लेकिन असम में इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। 2019 में असम में बीजेपी की केवल 9 सीटें थी, गठबंधन की 0 थी। लेकिन 2024 के चुनाव में इनकी सीटें 9 से 11 हो गई। बीजेपी की 9 रही, सहयोगियों की 2 मिल गई, यानी सीटें बढ़ गई। जहाँ पूरे देश में बीजेपी की सीट 303 से कम होकर 240 आ गई, वहीं असम में अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब रही। ये बीजेपी की प्रो इनकम्बेंसी छवि का कमाल है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, वर्तमान विधानसभा में हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। 126 विधानसभा सदस्य वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 75 सदस्य हैं, जिससे 60 बीजेपी के हैं और 15 अन्य पार्टियों के। और जहाँ तक विपक्षी गठबंधन की बात है, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 45 सीटें हैं। अब इस समय जो चुनाव हो रहे हैं उसमें दोनों पार्टियों में लगभग बराबर की टक्कर है। यहाँ तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि हम देखें तो कांग्रेस का वोट बीजेपी से मात्र बहुत मामूली आगे था, लेकिन सीट फिर भी बीजेपी ले गई थी। ये हम देख चुके हैं। कांग्रेस एक संकट में और फंसी हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगा चुके हैं। वो कह चुके हैं गौरव गोगोई के पाकिस्तान से लिंक है। कांग्रेस इन आरोपों का कोई सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि कांग्रेस ने कहा था कि यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो सरकार कार्रवाई करे। अब गौरव गोगोई जी के खिलाफ कार्रवाई तो कोई नहीं करती। अब इसका फैसला तो जनता करेगी। जनता किस पर यकीन करती है, मतदाता का फैसला अंतिम होगा। वो 9 तारीख को वोट देगा, जो हमें 4 तारीख को पता लगेगा। यहाँ पर कांग्रेस को कहूँगा एक संकट और है, और वो बीजेपी वहाँ पर लाभ की स्थिति में है। वो है घुसपैठिया की समस्या। हेमंत बिस्वा शर्मा जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो बता रहे थे कि असम में 70 लाख घुसपैठी है। हाँ, इससे पहले ये बता दूँ, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एनआरसी भी चल रही है, ऐसे भी कहा जाता है। तो उनका कहना था कि 70 लाख को नहीं निकाला जा सकता एक झटके में, वो एक अलग चीज़ है। अब उनके वोट है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। अब घुसपैठिया समस्या एक ऐसी है जो भारतीय लोग हैं, खासकर जो, हालांकि उनमें विभाजन है,
एक सेकुलर पक्ष है जो घुसपैठियों के साथ है, एक राष्ट्रवादी पक्ष है जो घुसपैठियों का समर्थन नहीं करता। ये इसे राष्ट्रवादी तत्व भी कह सकते हैं, हिंदुत्ववादी भी कह सकते हैं। तो वो आमतौर से बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ इस मुद्दे पर रहेगा। सेकुलर राजनीति वो कभी घुसपैठियों के खिलाफ समर्थन तो नहीं कर सकती, वो उनके विपक्ष में भी नहीं बोलती, ये उनकी समस्या है। कांग्रेस एक समस्या से और सूझ रही है, वो उसके कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, ये भी कांग्रेस की समस्या है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो असम में कांग्रेस समस्याओं से जूझ रही है, किसी बात का जवाब नहीं दे पा रही है, और बीजेपी लगातार अपने तीसरे बार जीत की उम्मीद किए बैठी है। मैं एक ओपिनियन पोल देख रहा था, उसके अनुसार भी असम में एनडीए गठबंधन 96 से 98 सीट ले जा सकता है और विपक्ष को 26 से 28 सीट मिल सकती है। हेमंत जी भी दावा कर रहे हैं कि वो 90 से 92 सीट जीतेंगे। आपको ये भी बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि विधानसभा के आधार पर बढ़त देखी जाए तो एनडीए गठबंधन 126 में से 92 सीटों पर आ गया है, और इसी आधार पर हेमंत जी 92 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। तो यदि हेमंत जी का दावा देखें, 2024 में लोकसभा के आधार पर बीजेपी की, एनडीए की बढ़त देखें और एक ओपिनियन पोल देखें, तो लगता है बीजेपी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रही है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं 9 तारीख को वोट पड़ते हैं, उसके बाद क्या खबर आती है। अगर कुछ खास खबर हुई तो उस पर भी चर्चा करेंगे। परिणाम 4 तारीख के आएंगे और कोई ओपिनियन पोल भी, एग्जिट पोल भी आ रहे होंगे, तो वो भी 29 अप्रैल के बाद ही आएंगे। तो इस पर फिर आगे चर्चा जारी रहेगी। मैं सभी विधानसभा की बात करूँगा जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलेगी, तो आप भी देखते रहिए, हम भी देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।